जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में बैसाख माह में सुने जाने वाली बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ, जिसको सुनने मात्र से आपके सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं और धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती है। कहानी इस प्रकार से है। एक पति पत्नी थे, लकड़ियां बेचकर अपना भरण पोषण किया करते थे। बैसाख का महीना आया, सब लोग बैसाख स्नान करने लगे, तो औरत भी बैसाख नहाने लगी। पति रोज गट्ठर लेकर के बेचने के लिए जाता, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल कर रख लेती। बैसाख नहाकर आती, आंवला पीपल सींचती। ऐसा करते करते उसे एक महीना हो गया। पत्नी नहा धोकर एक बचाई हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने के लिए निकल पड़ती है। भगवान का नाम लिया, जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया, लकड़ियां चंदन की हो गई और उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई। राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि ये लकड़ियां कहाँ से तुम्हारे पास आई और इसका कितना मोल लोगी, इसकी कीमत क्या लोगी, बताओ। तो उस औरत ने कहा, जितना आप चाहे मुझे दे दे, बस मुझे इतना चाहिए कि मैं 5 ब्राह्मणों को जिमा सकूं, क्योंकि मैंने बैसाख नहाया है। राजा ने उसे 5 ब्राह्मणों को जिमाने लायक सामान देकर नौकरों के साथ उसके घर पर भेज दिया। औरत ने बहुत ही मन से दाल बाटी और चूरमा बनाई, ब्राह्मणों को जिमाया और दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने भी खुश होकर उसको बहुत ही आशीर्वाद दिया। पति गट्ठर लेकर बेचने गया था। उस दिन उसकी गट्ठर बिकी नहीं, तो उसे घर आने में देर हो गई। इधर ब्राह्मण व भगवान के आशीर्वाद से झोपड़ी महल में परिवर्तित हो गई। रसोई में 36 प्रकार के पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर लेकर जब घर आया तो उसे झोपड़ी अपनी नहीं दिखी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो यहाँ वहां देखने लग गया। फिर वो अपने पड़ोसन के यहाँ गया और पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचते रहते हो, परंतु तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पूजा पाठ करती थी, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, ये अपना ही घर है। पति को बहुत ही क्रोध आया और पूछा कि तूने चोरी की या डाका डाला, अचानक से हमारे पास इतना धन कैसे आ गया। तब वो बोली कि मैंने बैसाख का स्नान किया था, बड़ पीपल सींचा था, उसका फल ही भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपके लकड़ियों में से मैं एक लकड़ी निकाल लेती थी। उसी लकड़ियों को भगवान की कृपा से मैं जब बेचने जा रही थी तो मैंने भगवान का नाम लिया, तो वो लकड़ियां चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर देखा और मुझसे इसका मोल पूछा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा जिससे ब्राह्मण जिमाया जा सके, और ब्राह्मणों को जिमाने के पश्चात ब्राह्मणों ने मुझे आशीर्वाद दिया। उसका फल ये हुआ कि हमारी ये जो झोपड़ी है महल में परिवर्तित हो गई। तब पति को तसल्ली आई और उसको विश्वास हुआ। दोनों पति पत्नी साथ मिलकर भोजन किए और महल में वास करने लगे। हे भगवान, जैसा उन पति पत्नी के भंडार भरे, जैसा उनको महल दिया, वैसे ही सबके भंडार भरना, सबको महल देना। कहानी सुनने और हुकारा भरने वाले को भी उनकी समस्त मनोकामनाओं को भी पूरी करना। जय विष्णु भगवान की जय। इसके बाद ही हमें विनायक जी की भी कहानी सुननी है। तो यहाँ विनायक जी की कहानी इस प्रकार है। एक माँ बेटी थी, वो रोज सूरज भगवान, विनायक जी, पथवारी माता, तुलसी, बड़ देवता की पूजा किया करती थी, फिर ही भोजन करती थी। ऐसा करते बहुत साल बीत गए। एक दिन बेटी को देखने वाले आए। बुढ़िया ने कहा, मेरी बेटी के नियम बहुत है, जो निभाएगा उसे ही मैं अपनी बेटी ब्याहूंगी। लड़के वाले ने कहा, तुम्हारी बेटी के क्या नियम है? बुढ़िया ने सब बता दिया। लड़के वाले बोले, हम उसके नियम निभा लेंगे। शादी हो गई, बेटी ससुराल आ गई। 4-6 महीने सब कुछ अच्छा चलता रहा। एक दिन उनके घर में झगड़ा हो गया। सासू जिठानियां कहने लगी, ये बाद में आकर भी देव देव करती रहती है, सारा काम हमें ही क्यों करना पड़ता है। दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू उठी और स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करने को निकली ही थी कि सासू और जिठानी ने मना कर दिया कि कहाँ चली बहू, कल इतना झगड़ा हुआ, तुम्हें शर्म नहीं है? घर के काम कर लो, घर के काम धंधे में ध्यान दो। बहू ने चोपड़ा रख दिया और महल में जाकर सो गई। भूखी प्यासी 2 दिन 3 दिन तक सोती रही। भगवान सपने में आए और बोले, बहू सो रही है या जाग रही है? बहू बोली, चिंता में हूँ प्रभु। भगवान बोले, तेरी चिंता मिट जाएगी, उठती क्यों नहीं, खाना क्यों नहीं खाती? बहू बोली, कैसे खाऊं, सासू बाहर जाने नहीं देती, पूजा हो नहीं सकती, अब पूजा किए बगैर मैं खा नहीं सकती। भगवान बोले, घर में ही देवता है तो तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है? बहू उठी, कमरा खोला और अलमारी खोली। देखती है कि विनायक जी खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठे हैं। पथवारी दही दूधों से हिंडोले ले रहे हैं। 7 घोड़े के रथ पर सूरज भगवान चमक रहे हैं। तुलसी माता हरी भरी बैठी है। बड़ देवता, पथवारी, पीपल देवता सारे ही वहां पर विराजमान है। वो नीचे गई, जल का कलश व पूजा की थाल लाई, पूजा करी, कहानी कही।
हुकारा भगवान ने ही दे दिया। नीचे आके जिमने बैठी। देवरानी जेठानी और सासू कहने लगी, रूठी रानी कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही आवे। कहाँ गए तेरे नियम धर्म? बहू बोली, सब कुछ किया है, सारे नियमों का पालन मैंने किया है। आप सब चलो, मैं आपको बताती हूँ। आगे आगे बहू, पीछे पीछे सब जने चले। कमरा खोल के अलमारी खोली तो देखा वहां 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। सासू उठकर अपने बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप सब देवताओं के पैर पड़ो, मेरे पैर आपको नहीं पूछूना है। हे भगवान, जिस तरह से बहू को दर्शन दिए वैसे ही सबको देना, कहना सुनना, हुकारा भरने वालों की भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। इस प्रकार से आप कहानी सुने। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।